नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज हम देखेंगे डेली सूजस बुलेटिन। अभी जो 1 मई को जो सूजस बुलेटिन आई है उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसकी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी श्रृंखला को कंटिन्यू किया जाए। डेली सुबह मॉर्निंग में इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानते हैं। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, सहकारिता विभाग 1 मई को जो सूजस में खबर आई है उसमें जो पहली खबर थी वो यही थी कि सहकारिता विभाग की अपेक्स बॉडी मीटिंग अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सफल हुई है और उसमें उन्होंने कई बातों पे गौर किया है। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सहकारिता, जैसे हम सब जानते हैं कि इसका जो आदर्श वाक्य होता है वो सहकार से समृद्धि की ओर, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसके जो मंत्री हैं वो केंद्र में अमित शाह जी हैं, तो उनके अंडर में ये प्रोग्राम चलता है। और 2025 जो वर्ष है उसको यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया गया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का भी काफी फोकस है इस पे। उन्होंने कहा है कि जो सहकारी जो समिति बनी हुई है राज्य में, उनका आधुनिकीकरण किया जाए और उनके काम में प्रगति देखी जाए, उनके काम को नए तरीके से और अच्छी तरीके से संपन्न किया जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि सहकारिता प्लस राजीविका दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि सहकारी विभाग और राजीविका दोनों का सेम सा काम है। तो सूजस में तो सिर्फ इतनी सी न्यूज थी कि सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई और ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को माना गया। लेकिन जो पढ़ने लायक है, जो एग्जाम में आता है, वो इनसे रिलेटेड चीजें आती है। जैसे इस टॉपिक में राजीविका वर्ड आया है, तो हमें राजीविका के बारे में जानना जरूरी है कि राजीविका क्या होती है। आइए जानते हैं। राजीविका की जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 2010 में हुई थी। राजस्थान में एक संस्था है राजस्थान, जो आजीविका के संवर्धन के लिए काम करती है। ये एक स्वायत्त संस्था है और इसका जो विभाग, जो ग्रामीण विकास विभाग है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में ये संस्था आती है। इसका काम भी सहकारिता से रिलेटेड ही है। सहकारिता, जैसे सहकारिता में एक काफी लोग मिलकर समृद्धि की ओर जाते हैं, उसी तरीके से इसका काम होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, ये जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, ताकि महिलाएं एक साथ होकर और उनका जो वित्तीय, जो उनका इंडिपेंडेंट कुछ कमा सके, उनका जो वित्तीय, जो आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, उनके कौशल में विकास हो सके और छोटा मोटा एमएसएमई जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में वो कुछ अपना योगदान दे सके। इस पे इसका फोकस रहता है राजीविका का। तो हमने राजीविका के बारे में जाना कि अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई है। साथ में ये महिलाओं की आजीविका की वृद्धि के लिए काम करता है। और इसमें क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाता है। जैसे 10-15 महिलाओं के इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया और उनको कुछ चीजें सिखाई, जैसे कुछ कौशल का विकास किया और फिर उनका जो एमएसएमई के रूप में उनका कुछ भी उद्योग धंधा स्टार्ट करवा दिया, ताकि जो उनमें जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में आ सके। तो फर्स्ट खबर कंप्लीट हुई। सेकंड खबर पर चलते हैं। अभी जो राजस्थान बजट आया था उसमें ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने ये घोषणा की थी और इसी के मद्देनजर अभी एडीबी के साथ बैठक हुई है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ अभी बैठक हुई है। उसमें जो एडीबी के जो कंट्री डायरेक्टर हैं मिया ओकाजी, उनका एक 16 सदस्यीय दल आया था हिंदुस्तान में और उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है और उसमें काफी सारी बातें हुई है। और उसमें इस पे जोर दिया गया है कि राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए। अभी एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें ये पूछा गया था कि कब तक राजस्थान में $350 बिलियन इकोनॉमी बनने का मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, तो उसमें 2030 राइट आंसर होगा। इसी तरह से जैसे मोदी जी ने घोषणा कर रखी है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो इसी तरह से भजनलाल शर्मा जी ने बोला है कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एडीबी के साथ बैठक हुई है। एडीबी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ये फंड प्रदान करती है ये संस्था। इसमें ये कई सारी चीजों के लिए फंड प्रदान करती है। जैसे
RUIDP इन्वेस्टमेंट के लिए, मेट्रो की सेकंड, जयपुर में जो मेट्रो बन रही है उसकी सेकंड फेज के लिए, जल जीवन मिशन के लिए, दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए, इन सब के लिए ADB फंड प्रोवाइड करवाती है। तो ये थी न्यूज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये एक मिशन है जो 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसकी जो टैगलाइन थी वो ये थी कि हर घर जल पहुंचाना है। कब तक पहुंचाना है? 55 लीटर जल 2024 तक हर घर में पहुंचाना है, ग्रामीण हाउस होल्ड तक। ये इसका लक्ष्य था, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हो पाया है, तो इस योजना को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें जो फंडिंग रहती है वो ये रहती है कि 100% यूटीज को तो केंद्र सरकार 100% फंड प्रोवाइड करवाती है, और जो पूर्वी स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें 90+10 का फंडिंग पैटर्न रहता है। उसमें ये रहता है कि 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% जो स्टेट जहां पे ये योजना है वो करेगा। और जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, इन जो स्टेट्स हैं जो मतलब यूटी नहीं है और पूर्वी या हिमालयन राज्य नहीं है, उनमें 50-50 का रेशो रहता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये हमारे SDG 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें एक गोल है SDG 6, उसकी पूर्ति के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इसका एक फायदा है कि सभी को स्वच्छ जल मिले पीने के लिए, ताकि जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया है और भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो कॉलेरा है, पानी से संबंधित जो भी होने वाली बीमारियां हैं, उनको रोका जा सके और उनको नियंत्रण में किया जा सके। तो ये जो 2 न्यूज है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे राजीविका की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में हुई थी। और विकसित राजस्थान कब तक बनाने की घोषणा की गई है? 2047 तक। जल जीवन मिशन की टैगलाइन क्या है? हर घर जल। जल जीवन मिशन में कितना लीटर पानी दिया जाएगा? 55 लीटर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं और आगे हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन सोजस की तीसरी न्यूज के बारे में। क्योंकि अभी अपने पास थोड़ी बजट की कमी है, तो पहले उसको मिटाया है, फिर ये लिखा है और फिर दोबारा से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो तीसरी न्यूज के बारे में बात की है कि अभी जो ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है उसमें श्री भजन लाल शर्मा जी ने अध्यक्षता की है, और उसमें ये वादा किया है कि किसानों को 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जो सिंचाई में जो किसान जो रात में परेशान होते हैं उनको परेशान ना होना पड़े और दिन में बिजली की आपूर्ति हो जाए, तो उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। तो ये अभी वादा किया है मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने, और उन्होंने इसके लिए सभी जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए हैं कि जो भी यूनिट्स हैं, जो भी वैकल्पिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उनको खोजा जाए और उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि ये बिजली की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से किसानों तक पहुंच पाए 2027 तक। और जो भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं और जो भी बिजली के जो स्टेशंस हैं, ओपी स्टेशंस हैं, उनकी मरम्मत की जाए और सुचारू रूप से आने वाले जैसे गर्मियों के सीजन में बिजली की आपूर्ति में कटौती ना हो, और सभी जो घरेलू और जो खेती के लिए जो बिजली की आपूर्ति चाहिए वो सभी तक पहुंच पाए। और इसी में एक योजना का जिक्र किया गया है, PM कुसुम योजना। ये खबर तो चलो ठीक है, खबर तो पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो इन योजनाओं से प्रश्न आता है। जैसे डेली सूजस यदि हम पढ़ेंगे 1-2 पन्ने, तो उनसे कोई लाभ नहीं है जब तक कि उन पे डिटेल स्टडी ना करी जाए। तो अब इसमें PM कुसुम योजना का नाम लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि 5000 जो मेगावाट की अतिरिक्त मंजूरी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है कि आप इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का आप उत्पादन कर सकते हैं। तो ये खबर थी सूजस में, लेकिन अब हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे PM कुसुम योजना किसे कहते हैं। तो PM कुसुम योजना का सबसे पहले तो नाम ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसे नाम में विदित है कि PM मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म बनाई गई है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कैसे किसान, यू से ऊर्जा, S से सुरक्षा, U से उत्थान, M से महाअभियान। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
इसके इम्पोर्टेंट जो मेनली ये 2019 में स्टार्ट की गई थी, और इसमें ये था कि जो सौर ऊर्जा के द्वारा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और किसानों की जो इकोनॉमिक स्तर है उसमें भी सुधार किया जाए, ताकि यदि कोई किसान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर पा रहा है तो गवर्नमेंट उसे खरीदेगी और गवर्नमेंट उसके बदले उसको पैसे देगी। तो गवर्नमेंट का ये वो है कि सिंचाई उपलब्ध की जाए प्लस आजीविका किसान की बढ़ाई जाए। तो इसमें मेनली 3 घटक है। ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, इसमें फर्स्ट घटक तो ये है, और इसमें ये बोला गया है कि जो भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, उनको 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक उनकी स्थापना की जा सकती है। और किसानों को जो बंजर भूमि है किसानों की, उसमें इसको लगाया जा सकता है, ताकि किसानों का जो फसली भूमि है उसका उपयोग ना हो, जो बंजर भूमि का उपयोग हो, और वहां से विद्युत का उत्पादन किया जाए, और साथ में उनकी जो आर्थिक वृद्धि किसानों की जाए। तो इसमें ये था। अभी छोटे बच्चे आ गए थे तो उनकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ था। आर्थिक वृद्धि में वृद्धि की जाए। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है कि स्टैंड अलोन सौर पंप। इसमें यह है कि जहाँ पे ग्रिड की सुविधा नहीं है, मान लो नजदीक में कोई विद्युत उप स्टेशन नहीं है, वहां पे सौर पंप की स्थापना की जाए, जिसमें 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के जो सौर पंप हैं उनकी स्थापना की जाए। उसमें यह है कि उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसानों को 60% तक, जो भी लागत आएगी उसके 60% किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और जो 30% बजट है उसको बैंक जो है लोन देगा 30% बजट, और सिर्फ किसानों का जो खर्चा आएगा वो 10% ही आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा ये है कि जो ग्रिड से जुड़े हुए जो पहले कृषि पंप है उनका भी सौरकरण किया जाए, ताकि सौर ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा में यदि सौर ऊर्जा से पंपों को संचालित किया जाएगा तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड नहीं आएगा। इसमें भी यही था कि 33/11 केवी का उप स्टेशनों की खोज की जाएगी और उनको जो कृषि पंप है उनको इससे जोड़ा जाएगा। बजट के बारे में मैंने बता ही दिया कि 60% सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट, 30% जो बजट है वो लोन पे दे देगी, बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाएगा, और 10% बजट ही किसान के द्वारा खर्च होगा। इसमें जो एक पोर्टल है PM कुसुम राजस्थान government.in के नाम से एक पोर्टल है, उसमें जाके आवेदन किया जा सकता है। इसी के नाम से एक योजना भी चलाई जा रही है, सौर कृषि आजीविका योजना। इसमें जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि सौर ऊर्जा से और कृषि में यदि उपयोगिता बढ़ाएंगे तो उसकी आजीविका में वृद्धि होगी और किसानों को काफी मदद मिलेगी। तो ये थी आज की सूजस की संपूर्ण न्यूज। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है, PM कुसुम योजना का पूरा नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, सौर ऊर्जा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पंप और कृषि पंपों का सौरकरण। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन यदि आपको लगा है कि यदि इस जानकारी को शेयर किया जा सकता है तो शेयर करें, और थैंक यू।